लोकेशन से, स्पॉट से, तो वहाँ पे ही मर जाएंगे। और वहाँ पे मरने से मे भी शायद उनका बॉडी को कोई उठाएगा क्या नहीं उठाएगा। अगर नहीं, आपको मैं ऐसे स्पेशल गेस्ट से मिलाना चाहिए, तो चलिए आपसे मिलाते हैं। तो सर जी, आपको मेरा चैनल में स्वागत है जी। तो सर जी, आपका नाम को बता दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कौन सा जगह का है, थोड़ा बता दो पब्लिक लोग को। मेरा नाम तरुण जामो है और मैं सियांग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और आदि ट्राइब से हूँ मैं। अच्छा, आदि ट्राइब से ना जी। तो सर, आपका जो लाइफ में जो एक्सपीरियंस था ना, उसको जी। थोड़ा पब्लिक को शेयर करो। लाइफ का एक्सपीरियंस ना, मतलब इसके बारे में। हाँ, इसके हाँ। अच्छा अच्छा, शुरुआत से ना। हाँ, बताइए, आराम आराम से बताइए। अच्छा, ऐसे तो पहले मैं ये काम नहीं करने से पहले, एनिमल्स जो वेलफेयर है इस पे नहीं आने से पहले हम आर्मी में वो करता था। मेरे तरफ से जितना मदद हो पाता था मैं ट्राई करता था, मेरे से जितना बन पाता था हो पाता था। जैसे मैंने ब्लड वगैरह ये सब में भी काम किया है, ब्लड डोनेट वगैरह करके, और अपने फ्रेंड को भी बोल के ऐसा करके मैंने मतलब अपने तरफ से जितना कर पाया क्या है। इसके बाद एक दो जो आमा लोग था, आमा आंटी लोग जो जो लोकल सब्जी वगैरह सेलिंग करते थे, उन लोगों को मेरे तरफ से मतलब हम मार्केट में जाके ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा मोड़ा, जैसे पानी वगैरह, कुछ फल वगैरह और कुछ बिस्किट वगैरह, ऐसे छोटा मोटा, मतलब ज्यादा तो नहीं कर पाता था बट वो सब ना। तो ऐसे मतलब छोटा से मुझे अच्छा लगता था मदद करने के लिए। तो ऐसे करके मैंने किया है। फिर वहां से मुझे लगा कि आदमियों को मदद करने वाला काफी सारा होता है। अच्छा। उसका रीजन ये भी है, पीछे का रीजन, कि आदमी लोग बता पाते हैं, अपना प्रॉब्लम शेयर कर पाते हैं। तो ऐसे करके मैं सोचा कि चलो आदमियों को मदद करने वाला काफी सारा है, तो हम बेजुबान जानवर को मदद करेंगे बोल के, क्योंकि उनका मदद ज्यादातर नहीं आदमी लोग करते हैं। उसका रीजन क्या है कि नहीं करते ऐसे बोल के नहीं है, रीजन जो ये है कि वो लोग नहीं बता पाता है अपना प्रॉब्लम्स। तो ज्यादातर आदमी लोग क्या हो जाता है कि उससे पास ऑन हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये रास्ता चुना है, मतलब ये प्रोफेशन है ना। तो आपका ये जो डॉग पालने का जो बचपन से शौक था ना जी। अच्छा, तो आपका ये जो डॉग जो अभी आपका काम है ये सबको अभी, जैसे कि रास्ता रास्ता में आप लोग दिखाई दिखा पालता है, तो अभी कितना डिस्ट्रिक्ट में आप लोग एक कुत्ता पाल रहे हैं? जैसे अरुणाचल का अंदर बोलने से, बाहर स्टेट बोलने से, जैसे कि तावांग में, चौखाई में पाल रहे हैं, ऐसे कुछ? अच्छा, मतलब ये काम जो हाँ आप हाँ जैसे हाँ कर रहे हाँ हैं इस हाँ तरह इसको हाँ ना। हाँ। अच्छा, ऐसे तो हम लोग का मेन तो यहाँ पे है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, लेकी पे है हम लोग का जो सेंटर है, जहाँ पे हम लोग डॉग्स वगैरह, जो स्ट्रीट डॉग्स होता है जिनका मालिक नहीं होता है, जो काफी बीमार वाला, वुंडेड वाला, ऐसे वाला को हम लोग को कॉल्स आता है, या फिर हम लोग खुद से भी देखने से उनको हम लोग यहाँ पे लेके आता है, यहाँ पे लेके आके यहाँ पे रखता है, फिर यहाँ से ट्रीटमेंट वगैरह उनका करता है, मेडिकल वगैरह ले जाता है, और बाकी बात यहाँ पे ही वो लोग रहता है। और ऐसे तो जैसे आप पूछा है दूसरा डिस्ट्रिक्ट पे भी है क्या के, तो ऐसा दूसरा डिस्ट्रिक्ट पे नहीं है, हम लोग के यहाँ पे ही है अभी तक। हाँ, लेकिन हम लोग को ऐसा है, हम लोग दूसरा डिस्ट्रिक्ट से भी हम लोग को रीच आउट करता है केसेस ये सब के बारे में, मतलब डॉग्स ये सब या फिर कुछ भी जानवर के बारे में ना। तो उनको हम लोग के यहाँ से हम लोग जो कम्युनिकेट करके वो करते हैं एक दूसरे से, हम लोग मदद करके ना। तो जैसे कि तवांग, बोमदीला उस तरफ में भी हमने काफी सारा वो केसेस अटेंड किया है। इसके बाद नॉट ओनली उस तरफ में, बाकी डिस्ट्रिक्ट लोग में भी, जैसे जीरो हो गया, दापोरिजो हो गया, पासीघाट हो गया, आलो हो गया, मतलब सभी में मतलब यहाँ से ही वो करके ना। अच्छा, अभी सर आपका ये जो एनिमल्स अभी जो पाल रहे ना यहाँ पे, टोटल कितना अभी कितना एनिमल्स आपका यहाँ में? ये चीज मैं आपको बताऊंगा बोल के ही था। तो करंटली अभी हम लोग के पास में ज्यादा नहीं है, कुछ 10 से अधिक ही है हम लोग के पास में ना। उसका रीजन भी ये है कि हम लोग का यहाँ पे अभी काफी सारा प्रॉब्लम चल रहा है। वैसे हम लोग के यहाँ पे मिनिमम जो 20 to 30 रहता है, और मैक्सिमम 50, और कभी कभी उससे बाहर जो स्पेशल केसेस जैसे कि एग्रेसिव वाला डॉग या फिर सस्पेक्टेड रेबिस वाला होने से 60 हो जाता है हम लोग के यहाँ पे। कैपेसिटी कम है तो उसके कारण।
और जैसे आपने पूछा कि अभी हम लोग के यहाँ पे करेंटली कितना है ना, तो हम लोग का वही जैसे मैंने बताया 10 से थोड़ा सा ज़्यादा है। और उसका रीज़न जो ये है कि अभी हम लोग के यहाँ पे प्रॉब्लम्स काफ़ी सारा हम लोग को फेस करना पड़ रहा है। मेन प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन का है, तो उसके ही कारण हम लोग केसेस अभी इतना अटेंड नहीं कर पा रहा है। तो आप तो देख रहा होगा सोशल मीडिया में अभी जो कुत्ता लोग को मार के खाता है, इसके बाद कोई ब्लॉगर लोग डालता है, जी जी और जो कोई कुत्ता एनिमल्स लोग को भी तो दारू पिलाने वाला भी होता है। जी जी। तो उसको लेके आप क्या बोलना चाहिए पब्लिक लोग को? हाँ, इसके बारे में सबसे पहला तो एक बात ये है कि हम लोग के यहाँ पे ये चीज़ का अवेयर नहीं है, हम लोग का जो अरुणाचल के आदमी लोगों को कि यह सब चीज़ जो भी कुछ जैसे आपने कहा ये एनिमल अब्यूज के अंदर पे आता है। और इसके अंदर पे बहुत सारा ऐसा है जो एनिमल्स का है, बहुत सारा राइट वगैरह है, उनका लॉ वगैरह होता है। तो अगर आप लोग ये सब करता है तो आपके ऊपर में चार्जेस लग जाएंगे, आपके ऊपर में केसेस होंगे, और आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, और पुलिस स्टेशन आने के बाद आपको शायद जेल में भी बैठना पड़ेगा, और फाइन वगैरह भी भरना पड़ेगा। और जिसे ये आपने अभी पूछा है तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये सब चीज जो जैसे आपने बताया है, दारू पिलाना और मार के खाना वगैरह वगैरह, ये सब जो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका भी खुद का लाइफ होता है, उनका भी खुद का जिंदगी होता है, उनका भी सिबलिंग्स वगैरह होता है, उनका भी फ्रेंड वगैरह होता है, उनका भी फैमिली होता है। और वैसे खाने के लिए इतना कुछ है, उनको ही मार के खाना जरूरी नहीं है। अगर आप ये सब करते हैं और ये सब चीज अगर हम लोग के नजर में, जो हम लोग एनिमल वेलफेयर के अंदर पे जो हम लोग काम करते हैं, अगर हम लोग के नजर पे ये आता है तो हम लोग उसके ऊपर में लीगल चार्ज हम लोग वो करते हैं, लीगली हम लोग जाते हैं। और अभी तक काफी सारा को हमने वो किया है, उनके ऊपर में लीगल केस करके वो किया है, जो सोशल मीडिया पे वगैरह सब डालते हैं ना, जो ब्लॉगिंग करते हैं जी जी ब्लॉगर जी, लोग ना, ब्लॉगर लोग, हाँ कोई ना जी। और अभी तक जितना भी ऐसा ब्लॉगर्स वगैरह जितना भी वो किया है, उनके ऊपर में हम वो करने के बाद में ज्यादातर लोग यही बोला है कि उनको पता नहीं था ये सब के बारे में कि ऐसा करना गलत है बोल के। तो ये चीज वही है कि अभी आपका ये इसके माध्यम से भी मैं बताना चाहूंगा कि ये सब जो ये सब नहीं करना चाहिए, और उनको भी जीने दो, आप भी जियो। अगर आपको उससे पसंद नहीं है, आपको प्यार नहीं है, उससे प्यार नहीं है, आप उनको पसंद नहीं करते, तो आप अपना जिंदगी जिए और उनको अपना जिंदगी जीने दीजिए। आप उसको हार्म मत कीजिए। आप जब तक उसको हार्म नहीं करेगा वो भी आपको हार्म नहीं करेगा। अच्छा, तो आपसे मैं और एक बात कहना चाहेगा कि जैसे कि अभी कोई रास्ता में कुत्ता वत्ता मर गया ना, जी कुछ भी हो गया बोलने से, जी तो आपको कांटेक्ट करना हो कैसे करेंगे? जैसे कि कुत्ता बीमार वाला हो गया ना, दिखाई देने से आपको कवर करेंगे, तो कैसे कवर करेंगे? वो थोड़ा कांटेक्ट नंबर कैसे करेंगे बता देना। हम लोग का कांटेक्ट नंबर जो है 7085827646, ये नंबर हम लोग का हमेशा रन होता है, और यही नंबर पे हम लोग का व्हाट्सएप भी है। और साथ ही साथ हम लोग का जो ये संगठन का नाम है, जो हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है या एनिमल का हम लोग का, इनका नाम अरुणाचल डॉग एंड कैट रेस्क्यू बोल के है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जब आप हम लोग का प्रोफाइल चेक करेंगे तो राइट कॉर्नर तरफ में आपको एक कांटेक्ट बोल के दिखाई देगा। अगर आप वहाँ पे घुसते हैं तो आपको वहाँ पे हम लोग का नंबर, व्हाट्सएप नंबर और हम लोग का ईमेल आईडी वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहुत ही अच्छा है, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो आपसे मैं कहना चाहेगा गवर्नमेंट से कुछ आपको सपोर्ट बहुत मिल रहा है क्या ऐसे कुछ? ये सभी का ही शायद से मुझे लगता है कि क्वेश्चन है ये, जो ना हम लोगों को ज्यादातर हर कोई यही पूछता है। गवर्नमेंट से सपोर्ट अभी तक जो हम ये बेच रहा है, जहाँ पे हम लोग ये चला रहा है, ये हम लोगों को मिला है। और ऐसा तो कुछ उनके तरफ से और बाकी कुछ नहीं मिला है। और जो वेटरनरी डिपार्टमेंट है उनके साथ में हम लोग बीच बीच पे एंटी वैक्सीनेशन रेबिस ड्राइव वगैरह हम लोग करते हैं। और जो
ABC प्रोग्राम है वो हम लोग करते हैं। तो और बाकी जो हम लोग का ये जो सेंटर है इसको रन करने के लिए तो हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिलता है। जितना भी कुछ है हम खुद से ही करते हैं। और हम लोग का जो फरी फ्रेंड का जो हम लोग का फैमिली है जो हम लोग को अपना मानते हैं उनके तरफ से हम लोग का जो वेल विशर है उनकी तरफ से डोनेशन वगैरह मिलता है। तो ऐसा करके ही रन कर रहा है। अच्छा, तो आप लोग तो देखा ही होगा, बहुत मेहनत करने वाला को सपोर्ट करना चाहिए, मेहनत का फल मीठा होता है, आप लोग तो पता है। तो भैया का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ है बोल रहा था, थोड़ा पब्लिक लोगों को बता दो कुछ आपका। हाँ, ये थोड़ा पहले मैंने जस्ट आधा ही हल्का से मैंने बताया था। तो आप जैसे प्रॉब्लम पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा। हम लोग के यहाँ पे प्रॉब्लम्स काफ़ी सारा है। सबसे पहला प्रॉब्लम है हम लोग का फंडिंग का प्रॉब्लम है। हम लोग को बहुत सारा फाइनेंशियली क्राइसिस फेस करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया हम लोग के यहाँ पे मिनिमम 20 to 30 रहता है, मैक्सिमम 50 या फिर स्पेशल केस जब होता है तो 60 तक पहुंच जाता है। और ये लोग का क्या है कि ये लोग जो मतलब ऐसा बोल के नहीं, बट ये लोग आदमियों से ज्यादा खाना खाता है। और ये लोग का जो सब्जी वगैरह है वो भी काफी स्पेशल है। तो वो सब को लेके इसके बाद फिर उनका मेडिकल ट्रीटमेंट जो कॉस्टिंग जो आता है, मेडिसिन वगैरह, डॉक्टर चार्ज वगैरह, इसके बाद स्पेइंग कंस्ट्रक्शन वगैरह करना, फिर वो लोग को यहाँ पे देखभाल करना। इसके बाद फिर जो ट्रांसपोर्टेशन आना जाना होता है, कभी हम स्कूटी से करते हैं, कभी घर का गाड़ी से यूज करते हैं और ज्यादातर टेम्पो ऑटो रिजर्व करके करता है। तो उसमें भी काफी सारा कॉस्टिंग वगैरह पड़ जाता है। तो उसके कारण हम लोग को फाइनेंशियली हम लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो वो तो एक तो हो गया प्रॉब्लम, वो एक हम लोग का प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम को मुझे लगता है कि अगर हम लोग को जो भी जानते हैं सबके तरफ से अगर मंथली हम लोगों को थोड़ा थोड़ा ना, अगर थोड़ा थोड़ा भी मिलता, जैसे आप कहते हैं ना एक बूंद बूंद से सागर बनते हैं बोल के ना, तो थोड़ा थोड़ा अगर हर एक महीना अगर हम लोग को डोनेट करते हैं, डोनेशन देते हैं, तो हमको लगता है कि हम लोग का ये जो काम है ये मतलब प्रॉपरली रन कर पाएगा कि हम लोग जो, क्योंकि हम लोग का डोनेशन जो हम लोग को वेल विशर से जो डोनेशन मिलता है वो डोनेशन भी ज्यादा दिन नहीं टिकता है। लगभग 1 वीक भी वो नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे मंथ में ही हम लोग का ओवरऑल पूरा को मिला के 20 to 30 हम लोग का एक्सपेंडिचर जाता है। 20 to 30,000 एक महीना में हम लोग का यहाँ पे। इसके बाद ये तो एक फाइनेंशियली मतलब क्राइसिस के ऊपर में थोड़ा सा मैंने बताया। और मेन अभी प्रॉब्लम हम लोग का ये है, इसके लिए मैं अभी केसेस अटेंड नहीं कर रहा हूँ हम लोग का यहाँ पे। रीज़न जो ये है कि जमाना पहले मेरे पास में घर का जो गाड़ी था मैं उसे यूज करता था। तो गाड़ी खराब होने के कारण उसे मतलब पहले हम उनसे ही यूज करता था, तो उसे सेल कर दिया था। तो इसके बाद फिर अभी जो मेरा स्कूटी है वो स्कूटी भी अभी रिसेंटली फिर खराब हो गया। मैं रिसेंटली स्कूटी खराब होके गिरा था, तो हाथ में चोट भी लगा, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो यही चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ डिटेली, ताकि आप लोग समझो हम लोगों को, हम लोग का प्रॉब्लम्स को ना जानो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जानो और चीजों को कि हम लोग के साथ में क्या हो रहा है, हम लोग कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना। तो अभी स्कूटी भी नहीं है, पहले गाड़ी था वो भी नहीं है, स्कूटी भी नहीं है, और बीच बीच में कभी कभी मैं घर का गाड़ी को यूज करता हूँ। तो हर समय घर का गाड़ी यूज नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि घर पे भी रिक्वायर होता है। तो अभी ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि हम लोग के पास में अभी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, और ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने के कारण हम लोग केसेस अटेंड नहीं कर पा रहा है। उसका रीजन जो ये है, ऐसा नहीं है कि हम लोग को केसेस मिलता है तो सीधा केसेस में जाना है, बहुत नजदीक होता है, ऐसा नहीं है। हम लोग का जो ये सेंटर है, जो जगह है लेकी के अंदर पे है, ये काफी अंदर पे है, हाईवे से काफी अंदर है। तो यहाँ से अभी हम लोग का जो केसेस हम लोग को कॉल करते हैं वो कोई एक कोना पे होगा। जैसे नाहरलगन पे भी, नाहरलगन बोले से नाहरलगन इतना बड़ा है, वहाँ पे इतना ज्यादा सेक्टर्स वगैरह है, उनका कोई एक कोना पे होगा। ईटानगर भी इतना बड़ा है, उसका भी हर एक
जगह जो काफी बड़ा बड़ा होता है तो उनका कोना कोना से कॉल आता है। तो विदाउट ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ से हम इतना दूर नहीं जा पाएंगे, और स्पेशली यहाँ से हम जाके डॉग को कैसे उठा के मेडिकल पर कैसे ले जाएगा, मेडिकल से फिर यहाँ में वापस कैसे लेके आएगा, यहाँ से फिर कंटिन्यू उसका ट्रीटमेंट कैसे कर पाएगा। वो चीज ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने के कारण हम अभी केसेस भी अटेंड नहीं कर रहे, रुका के रखा हुआ है। और काफी सारा दिन में हम लोगों को 10 to 20 कॉल्स आता है। कॉल्स सिर्फ नहीं है, मैसेज आता है व्हाट्सएप पे भी आता है, इंस्टाग्राम पे आता है, फेसबुक पे आता है, काफी सारा केसेस होता है एक ही दिन के अंदर पे। अच्छा। तो बात जो ये है कि केसेस तो काफी सारा है, हम भी चाहता है कि मदद करें, बट अभी मैं खुद का ही मदद नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास में रिसोर्स ही नहीं है, तो मैं कैसे दूसरा को भी अभी मदद कर सकूंगा। बात जो ये है, तो आपके माध्यम से मैं वही बोलना चाहूंगा कि इसके विषय में मैंने पन राइज का भी मैंने एक पोस्ट बनाया था हम लोग का पेज पे, तो वहाँ पे भी डोनेशन मैंने वो किया था, बट डोनेशन इतना कुछ हम लोग के पास में नहीं आया जिससे कुछ हम लोग कर सके ना। तो वही मैं इधर उधर भी गया था ट्रांसपोर्टेशन मैनेज करने के लिए, बट हर जगह से मुझे वही निराशा होके वापस आना पड़ा है। और मुझे लगता है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन ऐसा ही प्रॉब्लम चलते रहेगा तो शायद से हम लोगों को केसेस अटेंड करने में काफी प्रॉब्लम्स हो जाएगा। और बहुत सारा लोग हम लोग को ये बोलता है कि आप लोग केसेस अटेंड नहीं करते हैं, अभी हम लोग के पास में ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है तो हम लोग कैसे मतलब केसेस अटेंड करेंगे, बात वो भी है ना। तो विदाउट ट्रांसपोर्टेशन, और हर समय हम लोग ऑटो टेम्पो पे रिजर्व नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑटो टेम्पो अगर रिजर्व करता है तो उनको यहाँ से लोकेशन तक जो जहाँ पे केस है वहां तक जाना पड़ेगा, वहां से फिर हॉस्पिटल से फिर यहाँ पे, तो उसमें टाइम ड्यूरेशन काफी लग जाता है और उनका चार्ज भी काफी पड़ जाता है। तो वो चीज फिर हम लोग, जैसे मैंने स्टार्टिंग पे बताया था कि हम लोग का फाइनेंशियली भी हम लोग का काफी क्राइसिस चल रहा है, और तो ये चीज फिर हम लोग हर समय अफोर्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि डॉग्स का जब ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं उसमें ही काफी सारा कॉस्टिंग पड़ जाता है, 1000 से लेके कभी कभी 15 तक भी जाता है, 15,000 ऐसे ना। तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो वही मैं बोलूंगा कि अगर आप लोग की तरफ से हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर मदद मिल पाता तो काफी अच्छा होता। ये चीज मैं खुद के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं खुद के लिए मैं ये चीज खुद के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो हम लोग का जो फरी फ्रेंड है उनके लिए बोल रहा हूँ। मुझे तो ट्रांसपोर्टेशन का रिक्वायर नहीं है, मतलब हमको तो नहीं चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, अगर खुद का मेरा अगर लाइफ बोलने से ना, क्योंकि मेरा इधर उधर से तो मैनेज हो ही जाएगा मेरा खुद का लिए ना। हम टेम्पो वगैरह मतलब, या फिर खुद भगवान पेड़ दिया वो भी यूज कर सकते हैं, वो सब। बट मेन मैं इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन को बोल रहा था कि इन लोगों को हम जैसे केसेस आता है तो वो जगह पे जाके उठा सकने के लिए, इसके बाद फिर मेडिकल वगैरह ले जा सकने के लिए ना। तो मैंने बहुत ट्राई करके देखा है बट कुछ तो नहीं हो पा रहा है अभी तक, कुछ ऐसा तो नहीं हो पा रहा है, हुआ भी नहीं अभी तक। तो मालूम नहीं, शायद से बाद में मिल भी सकता है, आई डोंट नो। बट वही दुआ करूंगा कि जल्द से जल्द हम लोग को अगर ट्रांसपोर्टेशन मिल जाओ तो काफी अच्छा है, हम लोग वापस अपना काम नॉर्मली यूज कर सकते हैं। अगर कभी कभी मैं ऐसा भी सोचता हूँ, जैसे कि पहले जैसे मैं करता था, मुझे इतना केसेस नहीं मिलता था तो मैं अपना खुद का कैपेसिटी के अंदर पे करता था, तो उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता था। जब चाहे हम घर का गाड़ी लेके यूज करके, जब गाड़ी फ्री है तब हम यूज कर सकते हैं, तो अगर मेरा खुद का कैपेसिटी से करने से। बट अभी ऐसा है कि पहले जैसा नहीं है, पहले से अभी नंबर्स काफी सारा बढ़ गया है, कॉल्स बहुत आता है जैसे मैंने अभी बताया है। क्योंकि पहले जब मैं करता था तब इतना कॉल्स वगैरह नहीं आता था, लोग को इतना पता नहीं था, तो मेरे लिए आसान था काम करने के लिए, क्योंकि मैं उसमें मेरा जो कैपेसिटी है उसके अंदर पे करता था। बट अभी का क्या है कि हाँ, कॉल्स बहुत आता है, मैसेज बहुत आता है और वो मेरा कैपेसिटी अंदर पे नहीं है अभी ना तो चाह के भी मैं नहीं कर सक रहा वो
काफी काफी रात के समय ऐसा होता है, रात के समय जब सोने वाला होता है तो दिमाग पे बहुत बार मतलब लाइक आता है ऐसा हाँ। थॉट्स वगैरह ना। और वो समय खुद को ऐसा लगता है कि भगवान ने तो मुझे हाथ पैर दिया है, सब कुछ अच्छा खासा दिया है, बट वो समय खुद को ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी खुद को ऐसा लगता है कि डिसेबल वाला आदमी होता है ना, जैसे किसी के पास हाथ नहीं पैर नहीं, खुद को ऐसा लगता है क्योंकि वो समय हम चाह के भी हम कुछ नहीं कर पा रहा होता है। जैसे कि मुझे कॉल्स आता है, यहाँ पे एक केस है, वो है, आप आइए इसे अटेंड कीजिए, बट मेरे पास में ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो विदाउट ट्रांसपोर्टेशन का फिर हम वहां नहीं जा सकता है। तो वो समय खुद को ऐसा लगता है कि भगवान तो दिया है सब कुछ बना के अच्छा खासा, बट वो समय खुद को ऐसा लगता है कि मेरे पास में मतलब हाथ पैर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा ना। तो वही है। ये जैसे कि बहुत सारे लोग को ये लगता होगा कि हम लोग बस एनिमल्स जानवर के लिए हम लोग जो काम करते हैं बोल के, बट इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। जिस तरह से हम लोग एनिमल्स के ऊपर में काम करते हैं, ये सिर्फ एनिमल्स को बोल के नहीं है, वो कहीं ना कहीं आदमी के लिए भी ये बेनिफिट है। जैसे कि हम लोग जो बीमार वाला होता है उनको उठा के मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह करके आएंगे वो लोकेशन से स्पॉट से, तो वहाँ पे ही मर जाएंगे, और वहाँ पे मरने से मे भी शायद उनका बॉडी को कोई उठाएगा क्या नहीं उठाएगा, अगर नहीं उठाता है बोलने से वहां से उनका क्या है कि वो वही जगह में डिकम्पोज हो जाएगा, और वहां से मे भी शायद अनवांटेड डिजीज वगैरह बहुत कुछ निकल सकता है। तो ये सब के लिए भी हम लोग अपनी तरफ से काम करते हैं, इसलिए मतलब कहीं ना कहीं इंटरलिंक है ये, जो नॉट ओनली एनिमल्स, ये आदमी के लिए भी ठीक है। और दूसरा जो मेन जो है, जैसे हम लोग रेबिस के ऊपर में काफी सारा काम करते हैं, हम लोग वैक्सीनेशन ड्राइव वगैरह प्रोग्राम्स भी रखते हैं, वो सब करते हैं। तो इसमें सिर्फ बेनिफिट डॉग्स लोग का नहीं हो रहा है, एनिमल्स का नहीं हो रहा है, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स वगैरह जो हम लोग रखते हैं, कंडक्ट करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं आदमियों के लिए भी ये चीज फायदा है। क्योंकि अगर डॉग्स वगैरह जो एनिमल्स हैं उनको अगर वो संक्रमित नहीं होगा रेबिस से, तो उससे दूसरा को भी संक्रमित नहीं होगा, जो रेबिस जो है उससे दूसरा आदमी को भी नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये आदमी और एनिमल्स हम लोग का काम जो है दोनों के लिए ही है। और सिर्फ ये नहीं है, जैसे कि अभी कहीं पे जो सस्पेक्टेड वाला रेबिस वाला केसेस होता है, एग्रेसिव वाला जो सस्पेक्ट किया जाता है कि शायद से पागल या फिर रेबिस कुछ है, तो वो सब केसेस में भी हम लोग जाते हैं, उनको उठाते हैं, उठा के हम लोग के यहाँ पे रखते हैं, और उनको हम लोग मॉनिटर करते हैं कि सच में इसको कुछ है क्या नहीं है क्या ना। तो ये अगर हम लोग लोकेशन से नहीं उठाएंगे उनको, अगर हम लोग नहीं रहेंगे ये काम करने वाला, और अगर हम लोग ये सब नहीं करके हम लोग उनको नहीं उठाएंगे ना, तो वो अगर सस्पेक्टेड वाला सच में वो रेबिस अगर उनको बीमार है वो कितने सारे आदमियों को काट देंगे, और वो आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि ये डॉग को रेबिस है। और वो आदमी अगर रेबिस का वैक्सीनेशन नहीं लेता है बोलने से, जब वो रेबिस उनके अंदर पे लग जाएगा और वो जब दिमाग पे पहुंच जाएगा, तभी जाके क्या होता है कि रेबिस का सिम्टम शो करता है, और तब शो करेंगे तो जितना भी चाह के भी वो नहीं बच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग का काम जो नॉट ओनली लोग कहते हैं कि सिर्फ हम लोग एनिमल्स के लिए करते हैं ये वो, बट हम लोग का काम नॉट ओनली एनिमल्स, हम लोग का काम ओवरऑल सोसाइटी के लिए है। नॉट ओनली हम लोग सिर्फ एनिमल्स को देखते हैं, हम लोग आदमी को भी देखते हैं। तो ये चीज हम लोग का कहीं ना कहीं इंटरलिंक है, और शायद से बहुत सारे लोग को ये सब पता नहीं होगा। तो ये सब चीज वही है कि हम लोग दोनों तरफ से ही काम करते हैं। और लास्टली एक मेरे तरफ से एक एडवाइस देना चाहूंगा मैं, अगर आप लोगों को कोई डॉग्स काटता है तो आप लोग सीधा क्या करना है, वो एरिया को आप वॉश करना है। वॉश करने के बाद में, साफ करने के बाद में पानी से, इफ पॉसिबल रनिंग वाटर होने से काफ़ी अच्छा है, वहाँ से आप वो करके इसके बाद आप मेडिकल जाना है, डॉक्टर्स को अप्रोच करना है, उनसे मिलना है, उनको बताना है। इसके बाद जो रेबिस का वैक्सीन आता है वो आपको समय पर लगाना है, और समय पर लगा के आप उसको कंटिन्यू करना है। और लास्टली मैंने कहा था और एक छोटा सा वो भी है, रिक्वेस्ट है कि
अगर आप लोग एनिमल पसंद करते हैं तो ठीक है, और अगर आप लोग पसंद नहीं भी करता है तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि आप खुद से खुद का लाइफ मतलब आराम से जियो, और उनको भी जीने दो, आप उनको हार्म मत कीजिए। बहुत सारा काफी सारा कॉल्स भी आता है रिगार्डिंग एग्रेसिव डॉग आदमी को काटने के लिए करता है, बाइक जा रहा है तो काटने के लिए करता है, कोई वहां से जा रहा है तो वो डॉग भौंक के काटने के लिए आता है। उसका रीजन क्या है बोलने से, उनके साथ में पहले शायद से कुछ गलत हुआ होगा, कोई आदमी आके बिना वजह उनको मारा होगा लाठी से, पत्थर से, या फिर कोई उसका सिबलिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया उनका भी फैमिली सिबलिंग फ्रेंड्स वगैरह होता है, उनको कोई गाड़ी चेपा होगा, कोई स्कूटी बाइक चेपा होगा, तो उसके कारण उसका दिमाग में बैठ गया कि ये सब चीज जो उनके लिए खतरा है, तो इसलिए वो लोग उनको क्या करता है कि उनके दिमाग में रह जाता है बहुत कुछ, तो इसलिए वो लोग जो ज्यादातर स्कूटी बाइक को कहलाते हैं। अगर उनके साथ में पहले ऐसा कुछ हो चुका है बोलने से ना, तो इसलिए मैं यही बोलूंगा कि उनको भी अपने जगह पे जीने दीजिए, उनको हार्म मत कीजिए, और आप भी अपने जगह पे आराम से जिए। ये लास्ट। तो आप लोग देखा ही होगा भैया लोग इतना दुख तकलीफ से अभी जी रहा, आप लोग देख रहे होगा इतना मेहनत कर रहे हैं, और दो लोग का जो खाने पीने वाला सामान भी हम टेम्पो को पूरा करना पड़ता है, बोलते हैं इतना दुख लगता है देख के। तो आप लोग से मैं वही कहना चाहेगा, प्लीज ये भैया को सपोर्ट करो। कहना चाहेगा कि भैया का जो ये अभी हम आके देखा था बिल्डिंग विल्डिंग को देखा था, उसमें भी थोड़ा तकलीफ उकलीफ है, जो बारिश आता है घर का अंदर आ जाता है, देख के मुझे बहुत दुख लगा। तो प्लीज हुई सकने से जितना भी पब्लिक को प्लीज हेल्प करने के लिए कोशिश कीजिए। तो भैया से हम तो बहुत दुख लग रहा है, हम भी आज से पूरा आंसू निकल गया, पूरा इमोशनल हो गया देख के, सुन के होता है दुख लग रहा है। जब कुत्ता को जब पालते समय में खाना होना ये सब खिलाना हो तो भैया लोग तो इतना हेल्प करता है, खुद भी खाता है, एनिमल्स को भी खिलाता है। भैया से अभी सीखने को मौका मिला है, तो इतना दुख है। भैया इतना अच्छा से ट्रांसलेट किया है, इतना सारा डॉग को पाल रहा है। हम लोग देखो खुद खाना खाते थे, एनिमल्स को हम लोग नहीं खिलाते, वो तो गलत बात हो गया ना, क्योंकि वो भी तो एक इंसान जैसे है, ऐसे ही नहीं भैया। तो चलिए भैया को हम लोग सपोर्ट करना, और कुछ भी हम लोग भैया को हेल्प करना है बोले से कॉन्टेक्ट में हम लोग अपना तरफ से भी कुछ दे सकता है भैया को, कुछ डोनेशन वोनेशन आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में, बाय बाय।